बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, जो हर एक को बहुत ही पसंद है। और ये सिर्फ मौलवियों को ही पसंद नहीं है, बल्कि सब घर वाले इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। मौलवी तो वैसे ही मशहूर हो गए हैं हलवा खाने के नाम पे। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई लिया। बेहतर यही है कि आप इस तरह की मेटल की कढ़ाई में पकाएं, नॉन स्टिक में आप ना पकाएं। मेटल का ही चमचा हो, मेटल की कढ़ाई हो, तो इसमें ये हलवा जो है ना वो बहुत बेस्ट बनता है। तो ये फ्रेंड्स, मेरे पास जो है ना ये 1 कप घी का, 1 ही कप मेरे पास सूजी है, ये 1 कप घी है। ये मैंने घी को गर्म करके गिलास में डाल लिया है, इसको ना नाप करने के लिए। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, जब तक हमारा घी गर्म होता है तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। आपका तावन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आप एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगती है। जी देखिए, घी गर्म हो गया। अब इसके अंदर ना मैं 2 अदद जो है ना वो 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची डाल देती हूँ, जिसको छोटी इलायची भी बोलते हैं। ये देखें, ये देखिए, आपने ना इसको हल्की मीडियम आंच पे, हल्की लो टू मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उस आंच पे आपने ना सूजी को भूनना है। ये देखिए, ये वही गिलास है जो मेरे पास मैंने सूजी इसके अंदर डालनी है। एक गिलास मेरे पास सूजी का है, वो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। आपने ना यहाँ पे बहुत ख्याल रखना है। ये सारा फंक्शन जो है ना सूजी को भूनने में ही है। सूजी की अगर भुनाई अच्छी हो जाए तो हलवा बहुत अच्छा तैयार होता है। ये बिल्कुल सादा हलवा है, आम हलवा है जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कभी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद बन जाता है, कभी बहुत ज़्यादा इसके कलर में फ़र्क आ जाता है। कुछ लोग इसमें कलर डालते हैं। मैं आज वाले हलवा की जो रेसिपी है ना, मैं इसमें कलर बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इसको ऐसे ही इसके ओरिजिनल रंग के साथ बनाऊंगी। और इसकी सूजी को मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम आपने इस पर पानी डालना है ना। यही आपकी जो है ना इसकी खासियत है कि इसका पानी परफेक्ट टाइम में डालना है। अगर पहले डाल दें या बाद में डाल दें तो फिर इसका दाना भी नहीं बनता। दानेदार हलवा बनेगा जब आप इसमें पानी इसके टाइम के मुताबिक डालेंगे। इसकी भुनाई सही हो जाएगी ना, उस वक्त अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो हलवा बन के तैयार होगा और नरम होगा। साथ साथ आपने ये चम्मच जो है ना चलाते रहना है इसमें, ताकि जो सूजी है ना वो भी नीचे ना लग जाए और कहीं से जल ना जाए और कहीं से कच्ची ना रह जाए, इसका कलर में फ़र्क ना आए, सब एक जैसी ही लगे। मैं इसकी 2 से 3 मिनट इसको भून के फिर आपको इसको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें, आप इस वक्त देखें कि ये जो सूजी है ना उसने आपको महसूस हो रहा होगा कि इसने घी छोड़ दिया है। अब जब सूजी घी छोड़ दे तो समझें कि सूजी की जो ना बुनाई है वो हो गई है बिल्कुल पूरी। अब इसके अंदर मैंने डालना है पानी। पानी कितना डालना है? हमने 1 गिलास सूजी लिया, 3 गिलास जो है ना हमने पानी डालना है इसके अंदर। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा लगाती हूँ कवर, ताकि जो घी के छींटे हैं ना वो बाहर ना आए। फिर थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 1 गिलास, ये 2 गिलास और ये 3 गिलास। मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं इसमें आधा गिलास जो है ना वो और पानी का शामिल कर दूँ। ये बस कैसे हिलाएं। आँच आपने इस टाइम पे आके बहुत हल्की रखनी है, मीडियम से भी लो रखनी है। ये 1 गिलास चीनी का है, 1 ही गिलास चीनी का जो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ।
और ये आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि जितनी आपने बनानी है ना सूजी, 1 प्याली सूजी है आपके पास, 1 गिलास सूजी है, तो आपने उतनी ही इसके अंदर चीनी शामिल करनी है, उतनी मिकदार में। जी फ्रेंड्स देखें जो है ना सूजी जो है ना वो गाढ़ी होने शुरू हो गई है। और साथ में मेरे पापा ने रखी हुई है हलवा, जिस चीज़ के बगैर बनता ही नहीं है, वो है जी नारियल और किशमिश। किशमिश और नारियल के बगैर हलवा नहीं बनता नहीं है, मज़े का नहीं लगता। इसके अलावा आप जो भी इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश और नारियल जो है ना वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और अब हल्की आंच पे अब मैं इसको कवर कर दी, थोड़ा सा कवर होके पकेगी ना तो सूजी बहुत सॉफ्ट बनेगी। जी फ्रेंड्स देखें, जैसी सूजी की हमें ज़रूरत थी ना अभी वैसी देखिए पक रही है आहिस्ता आहिस्ता से। बहुत हल्की जो आग पे है ना मैंने इसको पकाना है, लेकिन अभी इसकी फाइनल लुक नहीं आई। आप देखें माशाल्लाह से अभी ये थिक होना शुरू हो गई है। ये देखें, इसको अच्छे से जो है ना मैंने हिलाना है। ये अब इसको ना आपने इस टाइम पे आके, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है, तो इस टाइम पे आके आपने 1 से 2 मिनट पे 1 से 2 मिनट के लिए ना आपने इसने हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको दम पे रखना है। फिर ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेंगी। बिल्कुल हल्की आंच है। हम इसको 2 मिनट के बाद जो है ना वो चेक करते हैं। फ्रेंड्स सब देखते हैं हलवे को, देखें माशाल्लाह से ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए आप इसका ना इसकी लुक चेक करें कि इसकी लुक माशाल्लाह से कितना परफेक्ट बना ना। ये आप देख रहे हैं बर्तन के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। ये जो बर्तन के साथ चिपकेगा ना वो हलवा कभी भी टेस्टफुल नहीं होगा। एक बात और कि हलवे को हमेशा घी में बनाइएगा, ऑयल में कभी ना बनाइएगा, क्योंकि ऑयल में जो है ना हलवा कभी भी टेस्टफुल नहीं बनता। ये देखिए आप माशाल्लाह चेक करें कितना, ये देखें इसका प्यारी लुक आई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सूजी का जो है ना वो दाना अलग-अलग जो है ना फिर रहा है। ये देखें माशाल्लाह ये कितना जो है ना वो मज़े की लगता है। आप घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खिलाइएगा, खासतौर पर बुज़ुर्गों को, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये बुज़ुर्गों के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये नरम होता है, इसको हर उम्र का जो अफराद है ना वो लाजमी खा लेता है। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी फूड भी है ना ये। हाँ, उन लोगों के लिए, वो लोग इससे परहेज़ करें जो डाइट पे हैं। तो ओके जी फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।